मैं कुंभा बोल रहा हूं। मैंने अपने जीवन काल में केवल तलवार ही नहीं उठाई, बल्कि वीणा और शास्त्रों को भी स्थान दिया। मैं मेवाड़ का सेवक, धर्म का रक्षक और संस्कृति का साधक रहा हूं। लोग कहते हैं कि मैंने 1433 से 1468 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन मैं कहता हूं, मैंने शासन नहीं किया, मैंने मेवाड़ की आत्मा की सेवा की। मेरा जन्म राणा मोकल के यहाँ हुआ। बचपन से ही मुझे दो बातें सिखाई गईं। एक, धर्म के लिए जीवन अर्पित करना। दूसरी, प्रजा की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करना। मेरे पिता ने बचपन से ही मुझे शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। मेरा मन तलवार की धार जितना ही संगीत की मधुरता में भी रम जाता था। जहां अन्य राजकुमार केवल घुड़सवारी और युद्धाभ्यास में लगे रहते, मैं घुड़सवारी करते हुए भी गुनगुनाता था। लोगों को लगता था कि मैं अधिक कोमल हृदय हूं, लेकिन मैंने साबित किया कि कोमलता और वीरता साथ साथ चल सकती है। मेवाड़ का उत्तरदायित्व। 1433 में जब मैंने गद्दी संभाली, मेवाड़ अनेक चुनौतियों से घिरा हुआ था। दिल्ली सल्तनत के शासक हमारी सीमा पर नजर गड़ाए बैठे थे। मालवा और गुजरात के सुल्तानों की महत्वाकांक्षाएं हमें घेर रही थी। राजस्थान की तपती धूप जितनी कठोर थी, उतनी ही कठोर परिस्थितियां मेरे सामने थी। तब मैंने प्रण लिया, जब तक प्राण है तब तक मेवाड़ झुकेगा नहीं। जब तक मैं जीवित हूं तब तक मेरी प्रजा निर्भय रहेगी। मेरे जीवन में युद्धों की संख्या इतनी रही कि लोग कहते हैं 100 से अधिक युद्ध लड़े। कुछ प्रमुख युद्धों को मैं आज भी अपनी आंखों के सामने देख सकता हूं। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने कई बार मेवाड़ को झुकाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी महत्वाकांक्षा मेरी तलवार की धार के सामने झुक गई। चित्तौड़गढ़ की दीवारें उसके लिए अपराजेय सिद्ध हुई। गुजरात का सुल्तान भी मेरी शक्ति से भयभीत था। उसने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो मैंने उसे पराजित किया। मेरी सेना ने यह साबित किया कि मेवाड़ केवल पत्थर और रेगिस्तान नहीं है, बल्कि यह शौर्य और आत्मा की भूमि है। दिल्ली सल्तनत भी कमजोर पड़ रही थी, परंतु उनकी महत्वाकांक्षा अभी जिंदा थी। मैंने उनकी सेनाओं को परास्त कर मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित किया। विजय स्तंभ, मेरी शान। जब मैंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराया, तो मैंने केवल विजय नहीं पाई, बल्कि उस विजय को अमर बनाने का निश्चय किया। गढ़ किले में मैंने बनवाया विजय स्तंभ। यह केवल एक पत्थरों का स्तंभ नहीं है, यह मेरी आत्मा का वह दीपक है जो सदियों से जल रहा है। इस पर अंकित शिलालेख मेरी जीत की गाथा कहते हैं। जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं, तो लगता है जैसे स्वयं सूर्यदेव मेरी विजय का गान कर रहे हो। मेरा सबसे बड़ा सपना था ऐसा दुर्ग बनाना जो अपराजेय हो, जिसे देखकर शत्रु कांप जाए और प्रजा गर्व से भर जाए। इसलिए मैंने बनवाया कुंभलगढ़ किला। इसका परकोटा 36 किलोमीटर तक फैला है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परकोटा। कुंभलगढ़ मेरी आत्मा का विस्तार है। आज भी जब लोग इसकी दीवारों पर चलते हैं, तो उन्हें मेरी सांसें सुनाई देती हैं। कला और संस्कृति का संरक्षक। मैं केवल युद्ध करने वाला राजा नहीं था, मैं एक कलाकार भी था, एक संगीतकार भी था। मैं वीणा बजाता था। लोग कहते हैं कि जब मैं वीणा छेड़ता तो पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो जाता। मैंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा महल भी मेरा ही बनवाया हुआ है। आज वह खंडहर में बदल चुका है, लेकिन उसकी दीवारें अब भी मेरी कहानियां कहती हैं। मेरे लिए मेवाड़ की प्रजा ही मेरा परिवार थी। अकाल और कठिनाई के समय मैंने अनाज के भंडार खोल दिए। मैंने कभी प्रजा को कर का बोझ नहीं दिया। आज मैं इस दुनिया में नहीं, लेकिन जब भी कोई चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ देखता है, जब भी कोई कुंभलगढ़ की दीवारों पर चलता है, जब भी कोई संगीत की वीणा छेड़ता है, तो मेरी आत्मा मुस्कुरा उठती है। मैं केवल एक राजा नहीं था, मैं एक सैनिक, एक संगीतकार, एक कलाकार और सबसे बढ़कर मेवाड़ का सेवक था। मैं कभी मरा नहीं। मैं मेवाड़ की आत्मा बनकर आज भी जीवित हूँ।